आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा होगी 13 तारीख को, उसमें गलती को कैसे मिनिमाइज किया जाए। गलती को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल 0% नहीं लाया जा सकता है, लेकिन कम कैसे किया जाए इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और सबसे पहले उस पर विचार विमर्श करने से पहले पिछले वीडियो में जो आप लोग देखे उसमें मैंने कटअप के संदर्भ में कहा था कि 90 ±2 रहेगा। तो एक दो छात्रों ने कमेंट किया है कि कटअप चूँकि सीट ज़्यादा है तो कमने की संभावना है। सही है, कटअप लगभग 85 से 90 के बीच में रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन तैयारी के क्रम में हमें 2-4 प्रश्न ज़्यादा बढ़ा करके रखना चाहिए। जैसे दरोगा के दौर में 1600 मीटर के दौड़ होते हैं, लेकिन ट्रेनर लगभग 2000 मीटर की ट्रेनिंग दी जाती है, तब वहाँ 1600 मीटर उतर पाते हैं। तो भाव यहाँ पर यह है, कटअप निश्चित रूप से कुछ न कुछ कम होंगे, लेकिन फिर भी 90 कटअप को ही लेकर के चला जाए। आइए गलती कैसे कम करें। हम लोग जो क्वेश्चन बच्चों का चेक करते हैं तो कौन पास करेगा और कौन फेल करेगा इसके संदर्भ में केवल क्वेश्चन को पलटते ही देख लेते हैं। देखते उसमें यह है कि इजी प्रश्न जो हल्के प्रश्न है उसको उन्होंने कितना कम गलती किया है। तो प्रश्न की प्रकृति पहले हम समझ लें। देखें तो बीपीएससी या यूपीएससी के पेपर में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मोटे तौर पर प्रश्न की प्रकृति को देखें, उसके नेचर को देखें तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है आपको हल्का प्रश्न आएगा, इजी प्रश्न एकदम बिल्कुल, जैसे बीपीएससी के क्वेश्चन कि ब्लड क्या है, आपको सीधे संयोजी तक, तरल संयोजी तक मार देना है। एक बार पूछा गया झारखंड की राजधानी कहाँ है, आपको रांची मार देना है। विक्रमादित्य किस इसमें से कौन विक्रमादित्य की उपाधि लिए, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम रहेगा, चिन्ह मार देना है। तो इस सब तरह के प्रश्न रहते हैं। और ये जो प्रश्न हैं वो पूरे प्रश्न का लगभग बीपीएससी की बात मैं कह रहा हूँ 25 से 30% होंगे। कितने प्रतिशत होंगे? 25 से 30%। तो 25 से 30% का मतलब हो गया 30 + 15 45, मोटे तौर पर 40 प्रश्न आपको ऐसे होंगे 150 में। 40 से 45 प्रश्न जो बिल्कुल हल्के प्रकृति के होंगे। इस प्रश्न में हमारी होनी यह चाहिए कि हम 0% गलत करें। यहाँ जो भी बच्चे 5% गलत कर देते हैं हम लोग उनको रिजल्ट से बाहर कर देते हैं, क्योंकि 5% का मतलब हुआ इसमें आप 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए और इसमें एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 0% आप गलत करें, यानी 40 में 40 सही होना चाहिए। ये 40 में 40 कैसे सही होगा? तो 40 में 40 सही करने के लिए आप जब भी प्रश्न बनाएं तो इन बातों को ध्यान में रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं रख रहा हूं कि प्रत्येक प्रश्न का मूल्य 1 अंक है। प्रश्न 20 है, बहुत हल्का प्रश्न है, पूछ दिया गया 20वां प्रश्न में कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, और सी ऑप्शन में है रांची, और आपने अगर रांची मार दिया तो 1 अंक मिल जाएंगे। और 25वां प्रश्न में एक क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए मैथ का है और उसमें 12वीं का मैथ पूछ दिया, वो आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन डाल दिया, और इस प्रश्न को 6 मिनट बनाने के समय देने के बाद भी अगर आप सही करते हैं, इसका उत्तर बी होता है, तो वहाँ पर भी अंक 1 ही मिलेंगे। तो 5 मिनट समय देने के बाद अगर प्रश्न आपने सही किया तो पर भी 1 ही अंक, और इसमें झारखंड की राजधानी रांची है आपने बनाया, वहाँ भी 1 ही अंक, यानी प्रश्न का उत्तर का जो मूल्य है वो बराबर है। तो हल्के प्रश्न जैसे ही आए, ये जो 40 से 45 तक प्रश्न है, उस प्रश्न को बनाने में धरफड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 45 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको दिया गया है। कितना सेकंड दिया गया है? लगभग 40 से 45 सेकंड। तो जो ये 40 प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप कम से कम 20 से लेकर के 25 सेकंड जरूर दें।
अगर इसे आप 5 सेकंड में बनाने की कोशिश करेंगे, झारखंड पढ़ेंगे और सीधे रांची मारने की कोशिश करेंगे, तो इस 40 में से आपके 2 या 3 प्रश्न गलत हो जाएंगे। इसीलिए जैसे ही हल्का प्रश्न आए आप वहां पर सावधान हो जाइए और उस सावधान अवस्था में आप कम से कम 20 सेकंड समय उसे जरूर दें, क्योंकि 45 सेकंड समय आपके पास है उसके लिए, तो कम से कम आधा समय तो दीजिए। आप उसको देख लीजिए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, और पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन है आपको बिंदुसार, तीसरा अशोक, और इस तरह से, और आपने चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप चंद्रगुप्त देखे और चिन्ह मार दिए ए में, तो चंद्रगुप्त प्रथम है, वह गुप्त वंश का शासक था, मौर्य वंश का संस्थापक नहीं। उत्तर गलत हो जाएंगे। बहुत हल्का प्रश्न। तो इस तरह से जो सबसे हल्के प्रश्न 40 से 45 होंगे, उसमें से आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। इन बातों को आप दिमाग में रखें। दूसरा कि 50% प्रश्न जो होंगे, लगभग आधा प्रश्न जो पूछा जाएगा, उन प्रश्नों के संदर्भ में आपकी रणनीति यह हो, यह सामान्य किस्म का प्रश्न होगा। सामान्य किस्म का प्रश्न का अर्थ हुआ कि आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो लगभग 9th और 10th लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां आप कोशिश करें कि प्रश्न गलत होने की जो संभावना है वो 2 से लेकर के 5% तक हम मिनिमाइज रखें। यहां जो 50 यानी 75 प्रश्न जो हैं, इस 75 प्रश्न में आप कोशिश करें कि हमारी गलती 5% से अधिक न हो। अगर आप 5% तक की कोशिश करेंगे तो वो 7% पर चला जाएगा। यानी 75 क्वेश्चन में आप कोशिश करें कि हमारा 5 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत ना हो, तो 7-8 क्वेश्चन गलत होकर के यहाँ पर मोटे तौर पर क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर गलती को कम से कम लेस देन 7%, लेस देन 10%, 10% नहीं 5% पर आप रखने की कोशिश करें। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं वो होश से बनाएंगे और प्रश्न को 3 भागों में बांट करके, 3 भागों में बांट कर का अर्थ क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन है, तो जो हल्के किस्म के क्वेश्चन हैं जिसकी संख्या लगभग 40 से लेकर के 60 तक होंगे, आप उन प्रश्नों को पहले बना जाएं। इसमें बहुत हल्के प्रश्न भी हैं, सामान्य कोटि के प्रश्न भी हैं और कुछ हल्के प्रश्न भी हैं। तो ये 60 क्वेश्चन जो हैं आप उसको बना लें और फिर जो सेकंड राउंड में आएंगे तो सेकंड राउंड में जो कुछ थोड़ा सा दुविधा वाला प्रश्न है उस पर सोचने का अधिक समय मिल जाएगा और उस अधिक समय के कारण आप उसके सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से गलती को यहाँ 7% तक ही मैनेज करने की कोशिश करें। अब जल्दी ही इसको समाप्त करूंगा क्योंकि 10 मिनट में ही वीडियो को समाप्त करना था। और जो डिफिकल्ट किस्म के प्रश्न हैं जो 20% हैं, उसमें से आप कोशिश करें कि कुल मिलाकर के अधिकांश प्रश्न हम छोड़ दें। यानी कि 20% का मतलब हो गया लगभग 30 क्वेश्चन होंगे इसमें, और 30 क्वेश्चन में से कोशिश कीजिए कि 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमें छोड़ ही देना है। और जो 4-5 आप बना रहे हैं उसको ठोस रूप से देख लीजिए बनाना चाहिए या न बनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अपने गलती को 10% से नीचे करने की कोशिश करेंगे हम। और जो हल्के प्रश्न हैं उसको किसी भी स्थिति में धड़फड़ाहट में हमें गलती नहीं करना है। बिल्कुल 20 सेकंड समय तो देना ही देना है। अगर आप इसको कर देते हैं, हल्के प्रश्न को गलत नहीं करते हैं, तो आप निश्चित रूप से रिजल्ट में रहेंगे, क्योंकि भारी क्वेश्चन तो बनाना ही नहीं है। और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट, हल्का, मोटे तौर पर सामान्य से थोड़ा उच्च स्तरीय प्रश्न है, उन प्रश्नों में आपने 5%, 6%, 7%, 8% तक गलती को मैनेज करके रखा है। दूसरी बात कि जब आप गोला करें यहाँ पर, तो वहाँ पर ध्यान रखें कि 12वां प्रश्न का जो गोला सी है वो आपने सी रंग दिया कि 11वां के सामने में सी रंग दिया है, क्योंकि 11वां क्वेश्चन नहीं बना है तो बाद में बनाएंगे आप। तो जिस क्वेश्चन को आप गोला कर रहे हैं, रंग रहे हैं, ध्यान रखें कि हम उसी के सामने में उसको रंगें, क्योंकि दोबारा तो रंगना नहीं है, कलम से रंगना है, पेन से रंगना है, डॉट पेन से, तो दोबारा होगा नहीं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें और यहाँ पर अपनी गलती को 0% पर ले जाएं।
एक भी प्रश्न इस तरह से गलत न रंगा जाए कि 15वां प्रश्न का उत्तर 14वां के सामने में रंगा गया या 16वां प्रश्न के सामने में रंगा गया। तो आप इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। भ्रांति वाले प्रश्नों को सावधानी से हल करें। सावधानी से हल करने के संदर्भ में यही बात है कि आप ध्यान रखेंगे कि अगर इसका उत्तर सी नहीं हो रहा है तो अब ए, बी और डी में से कौन होगा। अब ए में जो ऑप्शन है और क्वेश्चन, इन दोनों को देखें कि कहां तक ये जुड़ रहा है, और जहां तक जुड़ रहा है उस हिसाब से बी को देखिए, सी को देखिए। और इस तरह के प्रश्नों के लिए मोटे तौर पर अभी जो 11 दिन समय आपके पास रह गए हैं उसमें उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख करके आप पढ़ें कि अगर यहां से ऐसे घुमा करके, विश्लेषण का अर्थ यही होता है कि ऐसे अगर प्रश्न आ जाएगा तो इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से इन बातों को आप ध्यान में रखें। तो अभी 11 दिन जो आप रिवीजन कर रहे हैं तो इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे कि जब भ्रांति वाला प्रश्न आएगा, जो कंफ्यूजन वाले प्रश्न आएंगे, तो इस तरह से पलट करके पूछा जा सकता है और इसका उत्तर हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगला, कम से कम 5 मिनट आप रिवीजन के लिए निकाल लें। वो रिवीजन वाला जो कार्य है वो देख लें कि आपने सब कुछ सही से काम किया है या नहीं, अपना रोल नंबर सही से भरा है या नहीं, अपना जो कोड है, जितनी सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपर वे में लगभग 2.5 मिनट समय आप दे दें उत्तर पुस्तिका पर और 2.5 मिनट समय दे दें मिला करके लगभग 15 क्वेश्चन पर मिला लें कि मैं 15वां का उत्तर सी है, सी रंगा हूँ या नहीं, 18वां क्वेश्चन छोड़ा हूँ तो उसका गोला खाली है या नहीं है। तो इस तरह से आप इन बातों के लिए भी 5 मिनट समय बचाने की कोशिश करें। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन आपको वहां पर लाभ होगा। और 4-5 क्वेश्चन का अर्थ होता है वैसे क्वेश्चन आपको लाभ हो जाएंगे जो प्रायः पास करने वाले गलत नहीं करते हैं, और जब गलत नहीं करेंगे तो रिजल्ट आ जाएंगे। सूत्र एक दिमाग में रखिए कि हल्का प्रश्न गलत होने का अर्थ हुआ कि रिजल्ट से हम बाहर हो रहे हैं। डिफिकल्ट प्रश्न गलत हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास करने वाले बच्चे का भी सभी प्रश्न सही नहीं होते हैं और डिफिकल्ट प्रश्न गलत करने के लिए ही दिए जाते हैं या नहीं बनाने के लिए दिए जाते हैं। धन्यवाद।